हाँ, काइनेटिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो अभी तक टॉपिक पढ़ा है, ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, इसका डेरिवेशन आएगा। तो ये वाला टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, जैसे एक कंटेनर टाइप का बना है, कोई भी पार्टिकल्स होगा, गैस पार्टिकल रैंडम मोशन में होगा, रैंडम मोशन में होगा तो यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने के लिए वापस आएगा। ये वाला डायरेक्शन होगा x, ये वाला डायरेक्शन -x। ओके, तो यहाँ पे इसका जो वेलोसिटी था, पार्टिकल तो हर डायरेक्शन में मूव करता है ना, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, लेफ्ट राइट है ना, टॉप बॉटम से। तो उसके अंदर जो वेलोसिटी था vx, vy, vz, ठीक है, रैंडम वेलोसिटी। अभी जब स्ट्राइक करके वापस आ रहा है, दैट मीन्स वो x का अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो -vx, vy, vz। ओके, ये वाला z एक्सिस, ये वाला x एक्सिस, ये वाला y एक्सिस। ओके, ऐसे एक डायग्राम बनाना। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज होगा, एक कॉन्सेप्ट जो यूज होगा जो 50% वाला, 50% मॉलिक्यूल्स जाएगा और 50% मॉलिक्यूल वापस आएगा। दूसरा जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगी वो है यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन। अनदर एक वर्ड आएगा नंबर डेंसिटी। यूनिफॉर्म नंबर डेंसिटी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये मतलब की कॉन्सेप्ट हुआ और जो इसमें पहले जो वेलोसिटी में चेंज होगा, वेलोसिटी में चेंज हुआ तो मोमेंटम में चेंज हुआ, मोमेंटम में चेंज हुआ तो फोर्स में चेंज हुआ, फोर्स से क्या होता है कि प्रेशर आता है। ये तुम्हारा पाथवेज हुआ। तो पहले वेलोसिटी में चेंज, उसके थ्रू मोमेंटम में चेंज, मोमेंटम में चेंज के बाद से फोर्स क्रिएट हुआ, फोर्स अपॉन एरिया क्या हुआ? प्रेशर। ठीक है बेटा, तो यही वाला चीज को हम लोग को अभी पढ़ना है। ठीक है, तो बुक में जो लिखा है लाइन टू लाइन पढ़ते जाएंगे। कंसीडर ए गैस एनक्लोज्ड इन ए क्यूब ऑफ साइड 1, क्यूब ऑफ साइड L है, नॉट 1, L है, L लिखा है। टेक द एक्सिस टू बी पैरेलल टू द साइड्स ऑफ द क्यूब, एक्सिस आर पैरेलल टू, ये भी मतलब लिखा गया। A molecule with velocity vx, vy, vz hits the planar wall parallel to yz। तो पैरेलल टू कौन सा? yz, yz प्लेन जो है ना, इसका पैरेलल ऐसे वाला प्लेन, उसको हिट करते हैं। एरिया कितना हुआ? A इक्वल्स टू L का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है इसका लेंथ L है, एरिया A स्क्वायर है। अच्छा, तो अभी एरिया होगा L का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी x कंपोनेंट जो वहां पे देखोगे इसके बाद लेगा होगा, सिंस द कोलिजन इज इलास्टिक द मॉलिक्यूल रिबाउंड्स विद द सेम वेलोसिटी। तो इलास्टिक कोलिजन है तो वापस जो आएगा रिबाउंड विद द सेम वेलोसिटी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, इलास्टिक कोलिजन है तो Vx से गया था तो Vx से वापस आएगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगा। तो अभी द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इज -vx, vy, vz। ठीक है बेटा, तो पहले जब वो जा रहा था, जब वो जा रहा था तो क्या था? वेलोसिटी vx, vy, vz, और जब वो आ रहा था -vx, vy, vz। ठीक है, इसके बाद देखो कि हर पार्टिकल का मास जो है
वो कितना m लिया गया है, ठीक है बेटा। स्मॉल m इज द मास ऑफ ईच पार्टिकल। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? सर माइनस में बस vx होगा ना। हाँ, चेंज इन मोमेंटम माइनस vx, ये वाला जो फाइनल p फाइनल माइनस p इनिशियल। p फाइनल क्या? माइनस mvx, और ये क्या? mvx, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? माइनस 2m vx। किस में? पार्टिकल के अंदर इतना मोमेंटम, और मोमेंटम एक्सर्टेड ऑन द वॉल, ये तो पार्टिकल्स के अंदर हुई, और मोमेंटम एक्सर्टेड इन द वॉल क्या होगा? प्लस में हो जाएगा। तो अभी देखो वहां पे लिखा गया, देखो बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम द मोमेंटम इंपॉर्टेंट टू द वॉल, ये तो पार्टिकल के अंदर चेंज हुआ ना, और मोमेंटम इंपॉर्टेंट इन द वॉल इज 2mvx। तो देयरफॉर मोमेंटम imparted the one is 2m vx, ओके। ये वाला पार्टिकल का, ये वाला इसमें स्ट्राइक जी इम्पार्ट, ओके। टोटल सम क्या होता है? मोमेंटम कॉन्जर्व रहता है, टोटल सम क्या होगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो फोर्स हम लोग को मेजर करना है, फोर्स कैसे करेंगे? चेंज इन मोमेंटम होगा, उसके बाद फोर्स होगा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो वहां पे देखो एक कॉन्सेप्ट और यूज किया गया, टू कैलकुलेट द फोर्स एंड प्रेशर ऑन द वॉल वी नीड टू कैलकुलेट द मोमेंटम इंपॉर्टेंट टू द वॉल पर यूनिट टाइम इन ए स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो अभी कौन सा टी है? डेल्टा टी, स्मॉल टाइम इंटरवल, स्मॉल टाइम इंटरवल कितना लिया? डेल्टा टी लिया गया, ओके। अच्छा, इसमें कितनी पार्टिकल था बेटा? एक पार्टिकल था। अभी हम लोग को देखना पड़ेगा कितनी पार्टिकल्स होते हैं, ओके। एरिया कितना? L स्क्वायर, दैट मींस E, ठीक है। तो अभी देखो उस जगह पे उसका डिस्टेंस मूव्ड हम लोग कैसे करके फाइंड करेंगे। तो Vx मतलब तुम्हारा वेलोसिटी था, टाइम कितना था? डेल्टा टी, तो डिस्टेंस मूव कितना हो जाएंगे? Vx इंटू डेल्टा टी, ओके। डिस्टेंस मूव Vx डेल्टा टी, इतना डिस्टेंस मूव किया, ओके। तो अभी वॉल्यूम ऑक्युपाइड, जब डिस्टेंस जाएगा ना, तो वॉल्यूम कितना होगा? ये वाला तो डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस के साथ एरिया को इंटू कर देंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा। जैसे मतलब ये वाला है, कितना डिस्टेंस है, अब इसके साथ एरिया को इंटू कर दे तो क्या आ जाएंगे? वॉल्यूम आ जाएंगे। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एरिया इंटू डिस्टेंस, वॉल्यूम। वॉल्यूम तो L क्यूब भी हो सकता है, L क्यूब तो इसका वॉल्यूम है, गैस तो इसे जा रहा है, गैस पार्टिकल उतना ही वॉल्यूम है। अभी उतने वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होगा? दैट वी हैव टू फाइंड। दैट मींस यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? n क्या होता है? नंबर डेंसिटी, ठीक है ना। अभी n जो है वॉल्यूम कितना? a इंटू Vx इंटू डेल्टा टी इक्वल्स टू n। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आ जाएंगे? n इंटू a इंटू Vx इंटू डेल्टा टी। क्लियर? अंडरस्टूड?
इसका था टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपन वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है नंबर डेंसिटी। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उस वॉल्यूम में जो है वो कितना है n इंटू ए इंटू वी एक्स इंटू डेल्टा टी। अब ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा 50% वाला कॉन्सेप्ट। 50% जाके स्ट्राइक करता है 50% लौट के आ जाता है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स collide with walls of n a b x डेल्टा टी। ओके, वहां पे देखोगे बुक में लिखा है वहां पे देखो लिखा है all molecules within the volume a vx delta t only can hit the wall in time delta t, but on the average half of these are moving towards the wall and other half away from the wall. Thus the number of molecules with velocity hitting the wall in time delta t equals to half into a into vx into delta t into n. क्लियर बेटा? अंडरस्टूड? इतना हो गया। इसके बाद टोटल मोमेंटम ट्रांसफर, ये तो हुआ था मोमेंटम चेंज किस बोलते हैं एक मॉलिक्यूल का। तो टोटल मोमेंटम ये तो एक पार्टिकल का मोमेंटम की बात थी। उतना पार्टिकल का क्या हुआ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू एक पार्टिकल। एक पार्टिकल का कितना होता है 2mvx डेल्टा टी होगा डेल्टा टी। टू काट गया तो n आ गया, ये आ गया, m आ गया, vx का स्क्वायर हो जाएंगे डेल्टा टी। टोटल मोमेंटम ट्रांसफर। तो कहां तक आ गया? मोमेंटम के बाद क्या होता है? मोमेंटम के बाद क्या होता है? फोर्स। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। फोर्स एक्सर्टेड एन एम वी एक्स स्क्वायर डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। एक मिनट कहीं पे फोन आ रहा है। चलो बेटा, इसके बाद हम लोग के बीच में फोन आ गया तो फिर अभी शुरू करते हैं। डेल्टा टी से डिवाइड किया तो फोर्स एक्सर्टेड इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो कितना होगा एन ए एम वी एक्स का स्क्वायर। ओके, अभी प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है? प्रेशर एक्सर्टेड फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स तो हो गया एन ए एम वी एक्स स्क्वायर, एरिया का ए दैट इज एन एम वी एक्स स्क्वायर। यहां तक तो हो गया प्रेशर एक्सर्टेड। यहां तक क्लियर? तो देखो कोई प्रेशर एक्सर्टेड ये चीज दिया, इसके बाद कुछ बातें और होता है। ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड इतना चीज आ गया। तो हम लोग जो प्रेशर वाला बात किया, किसके रेस्पेक्ट में प्रेशर वाला बात किया? एक्स के रेस्पेक्ट में ना, तो वाई के रेस्पेक्ट में भी होगा, जेड के रेस्पेक्ट में भी होगा। तो उसके बाद लिखेंगे एक्चुअली all molecules in a gas do not have the same velocity. There is a distribution in the velocities. The above equation therefore stands for the pressure due to group of molecules with speed vx in the x direction, and n stands for the number of density, that is group of molecules. Total pressure obtained by summing up the contribution due to all the groups. तो अभी यहाँ पे प्रेशर जो हो जाएगा, प्रेशर एवरेज, प्रेशर एवरेज वो कितना हो जाएगा? एम
वी एन एम बी एक्स स्क्वायर का बार एवरेज प्रेशर। x1 पार्टिकल होगा, x2 पार्टिकल होगा, x3 पार्टिकल होगा, सबका एवरेज लेंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है ना। सभी पार्टिकल का तो Vx बराबर नहीं होगा। ठीक है बेटा। उसके बाद देखोगे दूसरे एक पॉइंट देते हैं कि Vx इज द एवरेज ऑफ Vx स्क्वायर। नाउ द गैस इज आइसोट्रोपिक। इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट इज जो कॉन्सेप्ट होता है आइसोट्रोपिक। ये वाला कॉन्सेप्ट है। देखो आइसोट्रोपिक वाला कॉन्सेप्ट, there is not preferred direction of velocities of the molecules in the vessel. Isotopic, that is there is no preferred direction. ओके तो क्या होता है, देखो जब आइसोटोपिक होगा, आइसोटोपिक मतलब हर जगह पे सिमेट्रिकल रहेगा। दैट मीन्स Vx का जो वैल्यू होगा वही Vz का वैल्यू होगा, वही Vy की वैल्यू से होगी। ठीक है बेटा। तो जब भी आइसोटोपिक होता है, एज्यूम किया जाता है, तो क्या होगा, Vx स्क्वायर इक्वल्स टू Vy का स्क्वायर इक्वल्स टू Vz का स्क्वायर। क्लियर बेटा। तो Vx स्क्वायर Vy स्क्वायर Vz का स्क्वायर आ गया, हर जगह पे इक्वल इक्वल टाइप आ गया। ठीक है। ये कौन सा, बिकॉज इट इज कंसीडर्ड, इट इज आइसोट्रोपिक, दैट मीन्स ये तीनों इक्वल होगा। तो क्या कंसीडर हुआ, 50% वाला कंसीडर हुआ, इलास्टिक वाला कंसीडर हुआ, नंबर डेंसिटी हर जगह बराबर है वो कंसीडर हुआ। आइसोट्रोपिक अनदर इज assumption, दैट इज ये भी बताएगा। इसके बाद देखोगे नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, 1/3 वाला क्या होता है। तो Vx स्क्वायर Vy स्क्वायर Vz स्क्वायर, दैट मीन्स वहां पे हम लोग को आ जाएगा Vx Vy Vz का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3 Vx स्क्वायर Vz स्क्वायर Vz का स्क्वायर, ऐसा करके लिखा गया। दिस वन इक्वल्स टू क्या है, 1/3 Vx स्क्वायर Vy का स्क्वायर Vz का स्क्वायर, ऐसे करो। इंडिविजुअली का बात चल रहा है, तो हमें देखो कि जस्ट ऐसे लिखा गया। ये वाला क्या पता है बेटा, ये वाला क्या होता है, VA। अभी देखो कोई जगह पे ना हमने बोला A इक्वल टू B इक्वल टू C, तो एवरेज कितना होगा, A प्लस B प्लस C अपॉन 3 एवरेज हो जाएगा। ठीक है। तो मतलब इसको प्रूफ करना चाहते हो तो A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू K बोल दिया, तो A प्लस B प्लस C अपॉन 3, ये भी क्या हो जाएगा, K ही हो जाएगा। ये वाला K, ये वाला K, ये वाला K अपॉन 3, दैट इज 3K अपॉन 3, दैट विल बी K। तो ये वाला बात बराबर होता है, इसका मतलब वही चीज। अभी हम लोग जानते हैं V इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट Vx स्क्वायर Vy का स्क्वायर Vz का स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। तो आज मान लो कि हमने इसको V स्क्वायर बोलता हूं, तो V स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, Vx स्क्वायर Vy का स्क्वायर Vz का स्क्वायर। एवरेज बोले तो सारे में एवरेज आ जाएगा। ठीक है। तो उस जगह पे देखो कि लिखा होगा V एवरेज का स्क्वायर, तो इस जगह पे हमने इसको लिख देंगे 1/3 V स्क्वायर। ठीक है बेटा, अंडरस्टूड। देयरफॉर प्रेशर जो आएगा, इसको तो डेरिवेशन में लिखना नहीं है, तो Vx स्क्वायर के भाग जो थे तो इसके बराबर थे, तो क्या होगा, प्रेशर इक्वल्स टू Nm इनटू, ये जो हम लोग देख रहे थे Vx स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/3 V
स्क्वायर बार इक्वल्स टू कितना है 1/3 NM V स्क्वायर के ऊपर बार। ये होगा प्रेशर इक्वल्स टू, ये बात क्लियर। प्रेशर इक्वल्स टू 1/3 NM V स्क्वायर के ऊपर बार। बात क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर है बेटा? यहां पे क्या क्या चीज हुआ? पहले ये वाला होता है आइसोटोपिक मीडियम, तो Vx स्क्वायर Vy का स्क्वायर Vz स्क्वायर होगा, दैट मीन्स वो इसके बराबर होगा, दैट मीन्स 1/3 V स्क्वायर के यहाँ पे लिख दिया था, ठीक है, V स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होता है। ओके, तो P इक्वल टू क्या होगा NM, यहाँ पे क्या था Vx स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे Vx स्क्वायर तो इसके बराबर था, तो 1/3 V स्क्वायर के बराबर, ये वाला हो जाएंगे प्रेशर। साबिना इज इट क्लियर? हाँ साबिना भी क्लियर का, मतलब एक बार रिपीट करना, रिपीट कर देता हूँ। देखो पहले हम लोग को फाइंड क्या करना था, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होती है, ठीक है। पहले यहाँ पे जो हम लोग शुरू करना पड़ेगा इस जगह से कि कोई पार्टिकल है वो इधर डायरेक्शन में जाएगा Vx Vy Gh उसका वेलोसिटी से, जब वो वापस आएगा x के ऑपोजिट डायरेक्शन माइनस Vx Vy Vz, तो चेंज इन मोमेंटम जाने वाला फाइनल माइनस इनिशियल, किसको कंसीडर किया x को कंसीडर किया, तो yz कहाँ पे गया, तो yz के बारे में हमने यहाँ पे यूज कर दिया था, ठीक है बेटा। पहले x वाला फाइंड करके yz भी उस तरीके से फाइंड हो जाएंगे, फिर उसका एवरेज वैल्यूज ले लेंगे, ठीक है। x वाला दिखाई दे रहा है, ये तो मॉलिक्यूल के अंदर जो है चेंज इन मोमेंटम हुआ, तो मोमेंटम इम्पॉर्टेंट इन द वॉल कितना हुआ, इतना हुआ 2 mvx। स्मॉल टाइम इंटरवल कितने टाइम तक कोलिजन हुआ था वॉल के साथ, डेल्टा टी, तो डिस्टेंस मूव डेल्टा टी टाइम में कितना गया था, कितने मॉलिक्यूल्स गए थे, Vx इंटू डेल्टा टी, इतना डिस्टेंस, उतने डिस्टेंस में वॉल्यूम कितना था, इतना वॉल्यूम था, एरिया तो ए, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम उसको क्या बोलते हैं, नंबर डेंसिटी, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम इक्वल्स टू n इक्वल टू दिस, तो इतना पार्टिकल मूव किया था। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हिसाब से यहाँ पे 50% वाला ये भी है कि 50% टाइप मॉलिक्यूल ही कोलाइड करता है, 50% वापस आ जाता है, दैट मीन्स कोलाइड करने वाले इतना है। टोटल मोमेंटम ट्रांसफर, मोमेंटम क्या होता है, इसे इंटू करेंगे मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ट्रांसफर, एक का लिए कितना हुआ, इतना, इतनी पार्टिकल्स के लिए इंटू कर देंगे, ठीक है, इसके साथ इंटू तो हो रहा है। इतना मोमेंटम, मोमेंटम के बाद फोर्स, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम फोर्स होता है, दैट मीन्स डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे, NAM Vx स्क्वायर, प्रेशर मतलब एरिया से डिवाइड कर देंगे, प्रेशर आ गया। लेकिन अभी तक हम लोग किसको कंसीडर किया, x को कंसीडर किया, y को भी लेना है, z को भी लेना है। अभी उस जगह पे जो बात होती है, अभी x में जो भी पार्टिकल है, x डायरेक्ट सबके पार्टिकल तो बराबर नहीं है ना, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एवरेज वाला कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे एवरेज वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, एवरेज प्रेशर इतना है। इसके बाद x डायरेक्शन में उसका तो वेलोसिटीज v में, y में भी है, z में भी है, तो उस जो तुम्हारे मीडियम को काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को आइसोटोपिक मान लिया, आइसोटोपिक मीडियम में सभी डायरेक्शन में वेलोसिटीज बराबर हो, तो Vx स्क्वायर Vy स्क्वायर Vz स्क्वायर सारे बराबर होंगे, तो Vx स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, Vx स्क्वायर Vy स्क्वायर Vz स्क्वायर अपन 3, सबको कंबाइन कर दिए। अभी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होता है, यही तो होता है, ओके। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इसमें क्या करते हैं, V स्क्वायर करते हैं ऊपर रूम, दैट इज बार। तो अभी जब हमारा यहाँ पे आता है NP Vx स्क्वायर, तो Vx स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, 1/3 V का स्क्वायर,
तो इसके मतलब हम लोग को जो यहाँ से यहाँ तक जो हमने किया इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है, इसके बाद ही इसको लिखना, ठीक है। तो प्रेशर इक्वल टू 1/3 NM V स्क्वायर के ऊपर पर। बात क्लियर बेटा साबिना? साबिना क्लियर है? थोड़ा भी इसको, अच्छा अभी इसमें से एक चीज और बता देता हूं, ये जो स्क्वायर होती है ना, इधर देख लो बेटा, स्क्वायर हो जाती है तो इसको बोलते हैं RMS वेलोसिटी, RMS रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। जैसे V1 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर, V3 का स्क्वायर अपॉन 3 इसका रूट। तो जो V जो होता है ना, इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है बेटा। RMS कहीं पे दिया देखो RMS वर्ड, अभी दिया नहीं होगा, बाद में दिया देंगे, ठीक है। अभी बेटा इसके बारे में हम लोग जब यूज करेंगे तो इसका फिर अभी यूजेस हम लोग पढ़ेंगे, ओके। मीन ऑफ द स्क्वायर, हाँ, मीन ऑफ द स्क्वायर पे रूट को बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है बेटा, मिल गया। RMS बोला जाता है, उसी के नीचे लिखा हो, गुड, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद इसका एप्लीकेशंस,